सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत जी आज का विषय जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी। सत्संगत वाकई में ये जीवन तो सत्संगत इस प्रभु परमात्मा का दिया है, लेकिन सत्संगत जब इंसान माँ के गर्भ में लटका होता है तो सत्संगत तो प्रभु से प्रार्थना करता है, सच्चे पातशाह ये ज़िंदगी आपकी अमानत है, जैसा आप कहेंगे आपके कहे अनुसार ही मैं ये जीवन जीऊँगा, कर्म करूँगा। लेकिन सत्संगत जब वो इंसान इस धरा पर आता है और इस यहाँ इंसानों के संपर्क में आता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है सत्संगत वो संसारिक मैं मेरी के भाव से युक्त होता जाता है, उसके ऊपर माया का असर होने लगता है और वो फिर उसके अंदर वो मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वो अपने आप को ही बहुत कुछ समझने लगता है और वो सोचता है कि जीवन मेरा ही है, मेरा ही बनाया हुआ है, मैं ही सब कुछ हूँ। और सत्संगत वो फिर बंधन का कारण बन जाती है उसके लिए सत्संगत जी। और फिर संत जन महापुरुष जन सत्संगत चेतन करवाते हैं कि ये जिंदगी तो प्रभु की है। सत्संगत जैसे एक बार सत्संगत दास भी इस दौर से गुजरा कि कहीं ऐसा इस रूप में बीमारी से ग्रस्त हुआ तो उस समय कुछ संत महात्माओं ने उस रूप में आशीर्वाद दिया, समझाने का वो किया कि ये जीवन किसका है। तो दास ने बोला प्रभु का। तो उन्होंने समझाया कि आपने किसी से कुछ लोन लिया है तो वो लोन कुछ समय के बाद तो मांगा ही जाएगा, ऐसे ही ये जीवन है। तो ये जब तक ये प्रभु का दिया हुआ है, जब वो वापस मांगेंगे तो ये उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं की अमानत है। हम अपनी ना समझ लें और इंसान इसको अपना समझ लेता है, इस माया के अंदर इतना फंस जाता है इसको अपना समझ करके, और ये सदा रहने वाली है ऐसा समझ करके सत्संगत वो आनंद के अंदर इतना मग्न हो जाता है कि फिर वो अपने अंतिम समय की इस संसार से छोड़ने की तैयारी ही नहीं कर पाता और सोचता है कि मैंने तो यहीं रहना है। और जब अंतिम समय आता है तो पछताता है सत्संगत, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन सत्संगत आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जीते जी गुरु के दर पे मर जाना ही मुक्ति है, जीते जी ही इन चक्रों से अपने को अलग कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इसी बात को समझ के चलते हैं कि सच्चे पातशाह ये तो आपकी देन है, सब कुछ आपका है। इन्हीं भावों से युक्त होकर अकर्ता बन करके केवल प्रभु को आगे रख करके कि तू करता है जगत का, आप ही करने वाले हो, जीवन आपका है, सांसें आपकी हैं, ऐसे समर्पित भाव से ये संत महात्मा भक्ति करते हैं तो इनका जीवन एक इबादत बन जाता है और एक प्रेरणा बन जाता है सारे संसार के लिए। सारे संसार को संदेश दे रहे होते हैं, आओ रब दे दर्शन कर लो, कि आओ प्रभु के दर्शन भी करो और इसकी अमानत को इसका समझ करके जीवन जियो और अपने जीवन से वो महक किरदार से वो खुशबू प्रकट हो जो संसार के लिए एक प्रेरणा बनती है। इसलिए सत्संगत संत महापुरुषों के जीवन से सारा ही ये संसार प्रेरणा लेता है, सीखता है। और सत्संगत महापुरुष अपने जीवन को महका लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़िंदगी अमानत है। सच्चे पातशाह हुजूर मेरे मालिक मुर्शद आपकी ये क्रांति जब आती है, जब घटित होती है, जब जीवन में निराकार प्रभु साकार सतगुरु के रूप में सत्संगत ये चैतन्यता बख्शते हैं, ये आनंद बख्शते हैं, उसका ब्रह्मज्ञानी संत का सारा जीवन ही भक्ति से भरा होता है। उसका मन मंदिर होता है जिसके अंदर प्रभु विराजमान होते हैं और वो प्रभु के कहे अनुसार ही अपना जीवन जीता चला जाता है। हमने देखा कैसे कैसे महान भगत सत्संगत भगत हनुमान ने अपने सीने को वो उस रूप में दिखाया कि देखो अंदर प्रभु परमात्मा है, बाहर भी प्रभु परमात्मा है, सर्वत्र प्रभु परमात्मा है। सदा राम की मस्ती में रहते, हमेशा राम राम से रमे रहते, आनंद ले रहे निराकार प्रभु परमात्मा का। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संत हमेशा इस राम का, रमे राम का आनंद लेता है और ये कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा। इन भावों से युक्त हो जाता है, भक्त मुक्त हो जाता है। मीराबाई
सारी दौलत छोड़ करके राम रतन रूपी धन को प्राप्त करके बोली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये अवस्था ब्रह्मज्ञानी संतों की होती है, क्योंकि वो हमेशा इस प्रभु के दर्शन कर रहे होते हैं, इसकी अमानत इसी की समझ करके उसका आनंद ले रहे होते हैं। आओ सत्संगत, शुक्राना करें, हमारे जीवन में ये आनंद हमेशा बना रहे। प्यार से कहिए धन्यकार जी।